एक लड़की का रूम था जो 5 साल पहले मर चुकी थी। लोग कहते थे कि जब हवा तेज चलती थी तब उसकी आत्मा 5वें फ्लोर पर होती थी, पर उस कमरे के बारे में रिया और सना दोनों नहीं जानते थे। उस रात मौसम बहुत ठंडा था। 5वें फ्लोर की हलवे की खिड़कियां बर्फ की तरह ठंडी हो रही थी। उस रात के अंधेरे घना लग रहा था। तभी रिया की नजर दीवार पर गई जिसमें किसी ने लिखा था 10 दिसंबर। दोनों बालकनी में खड़ी नीचे देख रही थी। रिया एक अजीब सी सोच में खो गई थी। सना ने उसे नीचे चलने के लिए कहा, पर रिया उसकी बात सुन नहीं रही थी। जब सना ने फिर से उसे बुलाने की कोशिश की, तभी पहली बार रिया ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए उसका सांस रुक गया। सना की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, कूद जाओ। रिया समझ नहीं पाई कि सना उसे कूदने के लिए क्यों कह रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, हाथ और पैर एक जगह जमने लगी। सना उसकी तरफ घूरना जारी रखी और एक ही शब्द बोल रही थी, जंप जंप जंप। रिया को महसूस हुआ जैसे कोई उसे बेहोश कर रहा हो, जैसे अगर उसने कूदने से इनकार किया तो सना खुद उसे धक्का दे देगी। उसकी आंखें बंद होने लगी और हवा में उसके बाल उड़ने लगे। धीरे धीरे रिया बालकनी की रेलिंग के करीब जा रही थी, पर तभी अचानक एक तेज आवाज हुई, जैसे नीचे जमीन पर कुछ गिरने वाला हो। रिया होश में आई और उसने हिम्मत जुटाकर सना को एक जोर का धक्का दिया और नीचे की तरफ भाग गई। उसके कानों में एक भयानक चीख गूंज रही थी, पर उसने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंची, तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, पर जब उसने पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। सना वहीं अपने बिस्तर पर चैन से सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने डर के मारे सना को जोर से जगा दिया। सना ने उसके सूखे हाथों और लाल आंखों को देखा और उसे गला लगा लिया, पर जब उसने पूछा कि क्या हुआ तो रिया ने कुछ नहीं बताया। उस रात के बाद रिया बिल्कुल बदल गई। वो रात को सोना बंद कर चुकी थी, अपनी रूममेट सना से दूर रहने लगी। जब भी वो ड्रम में अकेली बैठकर पढ़ाई करती, उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, और जब भी वो मुड़ कर देखती, अक्सर सना उसे घूर रही होती। आखिर एक दिन सना ने उसे मजबूर किया कि वो सच बताए। रिया ने सब कुछ बता दिया, बालकनी में लिखा हुआ 10 दिसंबर और वो अजीब आवाज। सना का दिमाग झटके में आ गया, क्योंकि उसे याद आया कि एग्जैक्टली 5 साल पहले इसी तरह 5 साल पहले इसी तारीख को एक लड़की ने इसी बालकनी से कूदकर जान दे दी थी। जो कहानियां वो सुन रही थी वो सच थी। 5वें फ्लोर पर उस लड़की की आत्मा अब भी भटक रही थी। उस दिन के बाद रिया और सना ने 5वें फ्लोर पर जाना बंद कर दिया। उस टॉपिक पर बात तक नहीं की, पर वो रात अब तक उन्हें जहन से नहीं निकली थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल अननोन स्टोरी को सब्सक्राइब करें।